students, today we will start question number 3rd of exercise 6.4. In our last video, we have discussed first and second question of this exercise and we have completed the long division method. This exercise is totally dependent on that method. Now the third question is, find the square roots of following decimals. अभी तक हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड किए थे वो नॉर्मल नंबर्स के थे. आज हम डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो मेथड हमारा सेम ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड से पेयर्स बनाते हैं, वो भी 2 डिजिट्स के. आप डेसिमल पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, पहले हमें सिंपली इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो हमने राइट साइड से 2 डिजिट्स के क्या बना लिए, पेयर बना लिए. अब हम करेंगे 1 1 जा 1, यहां 1 है तो यहां भी 1, आउटसाइड प्लस इनसाइड माइनस, सो इट विल बी 1 2. अब हम यहां पे किसको ले लेंगे, 56 को. तो यहां मैं कौन सा डिजिट रखूंगा, देखो 6 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, 6 6 जा 36 में आता है और एक 4 4 जा 16 में आता है. तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं. जब 6 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156 एंड अवर आंसर इज, देखो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट में हम 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे और हमारा आंसर होगा 1.6. नेक्स्ट में देखते हैं, पहले हमने पेयर काउंट कर लिए, 2 2 4, क्योंकि 3 3 से 9 ज्यादा हो जाएगा. अब देखिए बाहर प्लस अंदर माइनस, फिर हम 29 को इधर ले लेते हैं. अब 9 किस किस को मल्टीप्लाई करने पे आता है, एक तो 3 में और एक 7 में. तो मैं यहां 7 लिखता हूं, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 4 32 और हमारा आंसर आ गया 2.7. क्योंकि यहां कितने डिजिट छोड़ के है, 4 डिजिट छोड़ के हमें क्या मिलेगा, नंबर है तो 1 डिजिट छोड़ के हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा. आफ्टर दैट वी विल टेक, वी हैव कंप्लीटेड पेयर्स ऑफ 2 डिजिट्स. नाउ 6 6 जा 36, 7 7 जा 49. We will put 7 here, outside plus, inside minus, and we will get 84 here, 1 4. Now we have to find 4, so 2 2 za 4, 14 2 za 28. वही सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड है और हमारा आंसर आ जाएगा 7.2. तो इस तरीके से आपको डेसिमल नंबर्स के जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको 2 डिजिट छोड़ के अगर डेसिमल दिया है तो स्क्वायर रूट में आप 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दोगे. आफ्टर दैट फोर्थ इज 42.25 and fifth is 31.36. So 4225 3136. Is that clear? Now 6 6 are 36, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो यहां आ जाएगा 625, यहां पे 5 तो यहां भी 5 और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 625 मिलेगा. हमारा आंसर होगा 6.5. इज दैट क्लियर? नाउ 5 5 are 25, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो यहां आ जाएगा 10 और यहां 6. देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड सेम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट किया है. आपको वही मेथड यूज करना है. 6 आपका कब आ सकता है, जब आप या तो 4 रखो या फिर 6 रखो. तो देखो 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, तो ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा आंसर होगा 5.6. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द लीस्ट नंबर विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर. आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, ऐसा
लीस्ट मींस छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें और ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और जब भी 2, 3, 7, 8 आते हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इनको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। पहले हमने 6.3 में जो क्वेश्चंस किए थे उनमें पूछा गया था विच नंबर विल बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तब तो हमने प्राइम फैक्टर्स किए थे, लेकिन यहां जब सब्ट्रैक्ट और ऐड के बारे में पूछे तो हम करेंगे हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो सिंपल सा जो प्रोसेस हम अभी तक यूज में लेते आए हैं वो ही हमको यूज में लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट साइड से पेयर बना देंगे, 2 2 4, जब यहां 2 है तो यहां भी 2, बाहर प्लस अंदर माइनस, 4 माइनस 4 किया तो आ गया 0। इसके बाद हम किसको ले लेंगे यहाँ पे, 0 2। अब देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 से कभी भी 2 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से कभी 2 डिवाइड नहीं होगा। 1 सेकेंड, यहां पे हमने 0 आया था हमारा, तो हम नेक्स्ट पेयर 0 2 ले रहे हैं। 4 से डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड, जब हम कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता और आगे वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 2 है, तो फिर हम इस नंबर में से क्या माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 होगा। नो प्रॉब्लम, आप लोग फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है ना समझ में आया हो। तो यहां देख लीजिए, यहां पे 3 3 9, 4 4 16 हो जाएगा, 4 and 4 8, 19 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। अब देखो 8 से 3 डिवाइड नहीं होता तो हम किसको पुट करेंगे, 89 को। अब आप कोई भी डिजिट यहां पे रखिए जो यहां रखनी है। तो देखो हम रखते हैं, अगर 3 रखेंगे तो 83 इंटू 3 क्या आएगा, 3 3 9, 249। अगर 4 रखेंगे तो 3 3 6, और अगर हम 5 रखते हैं तो आएगा 425। लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या रखेंगे, 84 इंटू 4, और यहां क्या आ जाएगा 336। अंदर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहां आया 3 और 5, तो ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास आई, जबकि हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो हम इस वैल्यू में से 1989 में से 53 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1936, जो कि किसका स्क्वायर है, 44 का। तो इस तरीके से हमें देखना है कि रिमाइंडर में जो भी कुछ एक्स्ट्रा बचता है उसी को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3250। तो देखो 3250 पेयर्स बना दिए, 5 5 25, यहां भी 5, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 7। फिर हम ले लेंगे 50 को। अब हमें चाहिए क्या, यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए हम 7 रख के देखते हैं, तो 7 7 49 और 7 1 7। 8 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया, 1। क्या एक्स्ट्रा आया, 1। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्या है, 57 है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट, जिसमें 825 है। देखिए 825 राइट साइड से पेयर्स बना लिए, 2 2 4, बाहर प्लस अंदर माइनस, 4 आ जाएगा, 25 को यहां लिखेंगे। तो देखो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, 44 अगर हम लिखते हैं तो इंटू 4 होगा 176, नहीं वो नहीं लिखेंगे। 47 रख के देखते हैं,
तो 329 आएगा। 49 अगर हम रखते हैं तो 9 9 is 81, तो भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम 48 रखते हैं। 8 8 is 64, तो ये आ जाएगा 384, और इसको माइनस करेंगे तो 1 4। तो क्या माइनस करना है हमको? 825 में से 41 को माइनस करना है, तो हमारा नंबर आ जाएगा 784, जिसका स्क्वायर रूट क्या है? 28 है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा रिमाइंडर बचेगा, उसको आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इज, इसमें हमें क्या करना है? 2 2 के पेयर्स, 6 6 36, बाहर प्लस, अंदर हम करेंगे क्या? माइनस, तो आ जाएगा 4। अब यहां पे 2 जीरोस को ले लेंगे, तो हम यहां क्या पुट करें? देखिए 123 और यहां भी 3 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, तो क्या बच के आता है हमारे पास? माइनस करेंगे तो 1 और 3, क्या बचेगा? 31। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे? 31, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3969, जो कि किसका स्क्वायर है? 63 का। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें हमें क्या करना है? ऐड करना है। सेम क्वेश्चन है, यहां हमें वो फाइंड करना था जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्ट की जगह लिखेंगे विच नंबर विल बी एडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर लीस्ट नंबर विच कैन बी एडेड। ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि जो गिवन नंबर है वो क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखिए, हम एक बात करते हैं। 1 का स्क्वायर था 1, 2 का था 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। ये हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, तो इसका थोड़ा सा यूज हम यहां पे करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट जब भी पूछेगा, आपको लॉन्ग डिवीजन ही यूज करना है। लॉन्ग डिवीजन का फर्स्ट स्टेप होता है राइट साइड से 2 डिजिट्स के पेयर बनाने होते हैं। तो हमने पेयर बना लिए। अब हम कोई एक नंबर लिखें जो यहां भी आए और यहां भी आए, बट इनका मल्टीप्लीकेशन 5 से ज्यादा ना हो। ऐसे तो करते हैं 2 2 जा 4, जब यहां 2 है तो यहां भी 2, बाहर प्लस, अंदर माइनस, तो आ जाएगा 1। 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए भाई। अब हम किसको लिखेंगे? 25 को। किसको लिखेंगे? 25 को। तो अब हमें आगे इसको करना है। आगे करेंगे तो हम यहां पे देखो 43 रखते हैं। 43 3 जा 9 और 4 3 जा 12, ये तो ज्यादा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2, तो क्या आएगा? 42 2 जा 84, और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। अगर वो हमसे पूछता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा आंसर होता 41, लेकिन उसने पूछा है कि क्या ऐड करें, तो इसमें हमें एक एक्स्ट्रा काम करना होता है। देखो 22 का स्क्वायर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 41 एक्स्ट्रा है, तो किसका होगा फिर? 22 से अगला कौन है? 23। भाई 22 का स्क्वायर तो ये है नहीं, क्योंकि 22 का स्क्वायर कब होता? जब यहां रिमाइंडर क्या आता? 0, तब तो ये 22 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन ये किसका स्क्वायर बनाना है हमें? 23 का। और 23 का स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको बताया भी था कैसे फाइंड करते हैं स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने दी थी आपको, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12,
और कितने कितने डिजिट लेते हैं, 1 डिजिट लेते हैं हर जगह से। तो कितना होता है 529 और हमारा नंबर क्या है 525। तो हम क्या प्लस करें, कितना प्लस करें कि ये 529 बन जाए, कितना करेंगे +4 करेंगे। ये सिंपल सा आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट करना है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको नेक्स्ट और बता देता हूं। देखो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसी का। यहां हम नॉर्मल हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। 4 4 16, बाहर प्लस अंदर माइनस, 1 बचेगा तो हम 50 को यहां पे राइट डाउन कर लेंगे। 8, अब मैं यहां पे 82 कर देता हूं तो 82 इंटू 2 हो जाएगा 164, जो कि क्या हो गया, ज्यादा हो गया भाई। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे 81 तक रखेंगे इसको। ठीक है भाई, जब 81 तो यहां भी 1 और क्या आ जाएगा हमारे पास 9 7। अब हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 बचता तो हम बोलते कि ये किसका स्क्वायर होगा 41 का, लेकिन 41 का तो नहीं है, तो फिर किसका होगा 42 का। और 42 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 4, 4 4 16, 4 2 8 और 8 2 16, 4 6 1 को इधर भेजेंगे तो 1 7। अब देखो हमारे पास कितना है 1750 और चाहिए कितना 1764। तो क्या ऐड करेंगे 14 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे 14 ऐड करेंगे। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका एक्चुअल में आपको जो करना है। बाकी मैं आपको एक थोड़ा सा इजीली बता देता हूं। देखिए आप एक साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा 252, इसके हम करते हैं डिवीजन। तो आएगा 1 1 1, माइनस किया बाहर प्लस किया, 52 को यहां लिख लेते हैं। अब देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5 तो यहां भी क्या लिखूंगा 5, तो क्या आएगा 125 आ गया। अगर मैं 6 लिखूं तो क्या आता है 6 6 36, 6 2 12 एंड 3 15, कितना आ गया 156। तो देखो 152 को 156 बनाने के लिए क्या प्लस करना होता है 4। तो इस नंबर में भी क्या प्लस करेंगे 4, तो ये क्या बन जाएगा 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अभी थोड़ा सा और नहीं, ये दो मैंने अलग मेथड से करवाए हैं और नेक्स्ट 2 मैं अलग मेथड से करवा रहा हूं आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप भले वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे नेक्स्ट है हमारा तो देखो 1825 पेयर्स बनाए, 4 4 16, 2 बचेगा और यहां आ जाएगा 8। अब आप कैसे देखते हो, यहां मैं 5 लिखूं क्योंकि 5 5 ही होता है भाई 25, तो 5 5 25 का 5 आ जाएगा, 2 कैरी हो गया, 5 8 40 और 2 कितने हो गए 42। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो हम रख के देखते हैं क्या 2 रख के देखते हैं। 82 2 होता है 164, ये भी चलो कम है। फिर हम रखेंगे 83, तो 83 इंटू 3 किया, 3 3 9 और 8 3 24, तो ये जस्ट बड़ा हो गया ना भाई। पहले वाला 2 रख रहे थे तो कम आ रहा था, हमें लेना है जस्ट बड़ा। कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है 24। अगर हम इसमें 24 प्लस कर दे तो ये आ जाता है, तो हम हमारे नंबर में भी क्या प्लस करेंगे 24 और हमारे पास क्या आ जाएगा 1849, जो किसका स्क्वायर है 43 का।
लास्ट हमारा है 6 4 1 2 2 2 के पेयर्स 8 8 जा 64, यहां आएगा 16 और अंदर आएगा हमारा 0 12। अब आप बताओ 16 से 12 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, एक 0 एक्स्ट्रा ऐड होगी। कहां पे? यहां पे, है ना भाई। अगर हम 0 लिखेंगे तो ये 0 हो गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, यहां 0 लिख के यहां भी क्या आ जाएगा 0, और 160 into 160 क्या हो गया 0, और हमारा रिमाइंडर क्या आया 12। अब ये मैं फर्स्ट वाले तरीके से करवा रहा हूं क्योंकि ये सेकंड से होने का। 80 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि 80 का स्क्वायर कब होता, जब रिमाइंडर क्या आता 0 आता। तो फिर किसका होगा 81 का, और 81 का स्क्वायर क्या होता है 1, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ऐसे तो फाइंड करते हैं 1 6 और 65। तो देखो कितना कम रह गया ये 6 5 4 1 6 1 में से 6 4 1 2 को माइनस कर लो, पता चल जाएगा। यहां पे 149 आपको प्लस करना है तो आपका नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। एक ऐसे स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। ये स्क्वायर हो गया, ये इसकी साइड है, साइड को डिनोट कर लेते हैं एस से। भाई स्क्वायर की ऑल साइड्स कैसी होती हैं इक्वल, हुज एरिया, जिसका एरिया कितना है 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 441, यूनिट का कोई यूज नहीं है। साइड को हम डिनोट करते हैं एस इंटू एस से, ये कितना दे रखा है 441, एस इंटू एस करेंगे तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 441। अच्छा, स्क्वायर को जब राइट साइड में लेके जाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है अंडर रूट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है अंडर रूट में चेंज हो जाता है। और आप 441 का अंडर रूट किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो देखो आपका आंसर आएगा 3 इंटू 7। स्क्वायर को हमने इधर भेजा तभी तो अंडर रूट हुआ है, तो एस की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 7 यानी कि 21 मीटर। तो साइड कितनी होगी उस स्क्वायर की 21 मीटर होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है एबीसी जिसमें बी एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है हाइपोटेनियस। ये वाली साइड कौन सी है परपेंडिकुलर। कौन सी है परपेंडिकुलर। और ये कौन सी है बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है भाई, हाइपोटेनियस मतलब एसी, वो तो हमें फाइंड करना है तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। बेस यानी कि बीसी कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 6 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो कितना आ गया 100। ये किसकी वैल्यू है हाइपोटेनियस कितना है कौन सा है एसी। ये किसकी वैल्यू है एसी स्क्वायर की कितनी 100। हमें किसकी चाहिए एसी की।
तो क्या हो जाएगी अंडर रूट 100, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, क्योंकि 10 10 सा 100 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली 7th क्वेश्चन का। नाउ इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो देखो ए बी हमें फाइंड करना है, बीसी दिया है 5 सेंटीमीटर और एसी दिया है 13 सेंटीमीटर। इट मींस अब की बार एसी यानी कि हाइपोटेनस ऑलरेडी दिया हुआ है, बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 को इधर ले आओ, तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फिर ये जो परपेंडिकुलर स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई 144। तो फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 144, और 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड, जो कि बहुत ही इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गार्डनर हैव 1000 प्लांट्स। तो टोटल उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। हाउ मेनी एक्स्ट्रा प्लांट्स ही नीड, उसे और कितने प्लांट्स चाहिए। अगर वो क्या चाहता है कि एक लाइन में जितने प्लांट लगे उतनी ही टोटल लाइन्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 5 लाइन्स अगर बनाता हूं तो एक लाइन में कितने प्लांट्स होने चाहिए 5 प्लांट्स होने चाहिए। वो ऐसी कंडीशन चाहता है कि जितने प्लांट एक लाइन में लगाऊं उतनी ही लाइन्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं x प्लांट्स एक लाइन में लगाता हूं तो x ही क्या होनी चाहिए लाइन्स होनी चाहिए। तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं ऐसा। देखो 5 प्लांट्स लगाए और 5 लाइन से, तो टोटल कितने हो गए 5 इंटू 5 यानी कि 25। ऐसे ही मैंने बोला x तो लाइन बना रहा हूं और एक लाइन में x ही प्लांट है, तो टोटल प्लांट कितने होने चाहिए एक्स स्क्वायर। और हमारे पास प्लांट कितने हैं, कितने हैं भाई 1000, तो एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1000। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जानी चाहिए 1000 के। लेकिन वो बोल रहा है कि हमें एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करने का पता कैसे करते हैं, अभी अभी किए हैं इसी वीडियो में। 3 3 9 याद आएगा 6, 1 बचेगा 0 0। मैंने बोला था आपको कि आप क्या करोगे 61 1 जा 61, ये तो कम रह गया तो जस्ट बड़ा लेंगे 62 2 जा 124, और 100 को 124 बनाने के लिए क्या चाहिए 24 प्लांट्स एक्स्ट्रा चाहिए। कितने प्लांट्स 24 प्लांट्स एक्स्ट्रा नीडेड। अगर 24 प्लांट्स हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हम कितनी रो बना सकते हैं 32, और एक रो में कितने प्लांट्स लगा सकते हैं 32। इससे क्या होगा 32 रो है और एक रो में 32 प्लांट्स हैं, तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए 1024, और हमारे पास कितने हैं 1000, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए 24 प्लांट्स एक्स्ट्रा नीडेड हैं। Yes, the last question of this chapter is total students हैं 500, how many should be left, मतलब कितने स्टूडेंट्स को हम अलग करें, माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें कि नंबर ऑफ रो जो है वो किसके इक्वल हो जाए एक रो में जितने स्टूडेंट है। वही सेम प्लांट्स वाली कहानी है कि एक रो में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो कितनी रो बनानी है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 100। अब मैंने माना है कि x स्टूडेंट हैं और x ही रो हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा x स्क्वायर।
और ये किसके इक्वल होना चाहिए 500 के। मेनली हमें फाइंड करना है कि 500 में से क्या माइनस करें। तो देखो माइनस करने वाला आप पहले भी कर चुके हो, क्या बचेगा 1। अब हम 2 zeros को इधर ले लेते हैं, 42 2 84, तो क्या रिमाइंडर आ गया 16। इट मींस हमें कितने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना है 16 स्टूडेंट्स को बाहर निकालना है। तो हमारी एक लाइन में कितने बैठ जाएंगे 22 और टोटल लाइन भी कितनी हो जाएंगी 22। ये हमारा आंसर होगा कि 16 स्टूडेंट्स शुड बी लेफ्टेड। 16 स्टूडेंट्स को हमें बाहर निकालना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 7 which is cube and cube roots. Here we have discussed square and square roots, but in next video we will discuss about cube and cube roots. Is that clear? But I am giving a short trick also with this video. Please watch this trick and use it in your problems. Yes, our new short trick is square roots in 10 seconds. 10 सेकेंड्स के अंदर हमें क्या निकालने हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट्स। इसको हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। वी नो दैट, हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का क्या होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 एंड 10 का होता है 100। नॉर्मली आप सभी को ये लर्न होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 256, एक और ले लेता हूं 1024। तो इनका हमें क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप 2 2 के पेयर बनाइए राइट साइड से। आपने 2 का पेयर बनाया, ये एक्स्ट्रा बच गया, यहां पे 2 2 के कंप्लीट पेयर बन गए। ठीक है, पहला काम क्या करना है पेयर बनाने हैं। अब आप देखो 6 एंड में 6 कहां आ रहा है, एक तो किस में आ रहा है 4 में और एक किस में आ रहा है 6 में आ रहा है। तो एक तो हमारा ऑप्शन हो गया 4 और एक हो सकता है 6। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये पेयर का काम हो गया। नेक्स्ट है हमारा 2। देखो इनमें से 2 किस किस के बीच में लाई करता है 1 और 4 के बीच में आता है। 2 1 और 4 के बीच में आता है। तो आप क्या करोगे, जो हायर वाला है जो बड़ा है उसको छोड़ दो, छोटा वाला क्या है 1। तो या तो 14 हो सकता है या 16 हो सकता है, लेकिन हमें पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। तो क्या होगा हमारा आंसर 16 होगा। ये मैंने बहुत ही छोटा ले लिया था इसलिए 2 ऑप्शंस यहां पे आ गए। नाउ नेक्स्ट इज 24 वाले केस में हम देखते हैं 2 2 4। ठीक है भाई, इस वाले पार्ट का हो गया 2 और 10 किस किस के बीच में आता है 9 और 16 के बीच में। 9 और 16 के बीच में बड़े वाले को हमें छोड़ देना है, किससे आएगा हमारा आंसर 32। और देखते हैं हम और कोई एग्जांपल्स आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज 6 5 6 1। तो देखो 1 किस किसके में आता है 1 के में और 65 किस किसके बीच में लाई करेगा 8 और 9 के में। तो हम बड़े को लेते नहीं है, किसको लेंगे 8 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 81। 2 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें फॉर एग्जांपल 484। तो आपने पेयर बनाए 84, तो ये आता है 2 के में और 4 किस किस के बीच में लाई करता है 1 और 4 के बीच में। लेकिन 4 तो एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका 2 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22। और कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल्स और करके दिखाऊंगा, इसके बाद आप इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 1989 3250। ठीक है भाई। नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ही नहीं, तो हम कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेंगे।
देखिए ये हमारे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 1369। ये हमने पेयर बना लिए, 2 डिजिट के। 36 किसका है? 6 का। ऐसे ही 9 किसके में आता है? 3 के में। 3 3 9। बचा क्या? 13। 13 किस किसके बीच में लाइन कर रहा है? 9 और 16 के। तो बड़े वाले को नहीं लेते, छोटे को लेंगे, तो इसका आंसर होगा 33। यहां 6 6 36 और 31 किस किसके बीच में लाई कर रहा है? 25 और 36 के में। तो हम छोटा वाला लेते हैं, हमारा आंसर क्या होगा? 56। तो ये हमारा इजी सा ट्रिक था जिससे हम 10 सेकंड्स के अंदर क्या फाइंड कर सकते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ये नोट डाउन किए हुए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बिना नोट किए फाइंड करके बताऊं तो 7921 दो के पेयर बनाए। 1 किसके में आता है? 1 के में। और 79 देखो 8 के स्क्वायर मतलब 64 और 9 के स्क्वायर मतलब 81। तो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कहीं लाई करता है क्या? 79। तो हम किसको लेंगे? 8 को, और हमारा आंसर होगा 81। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।